रहता है दिमाग में। क्यों? क्योंकि बनना चाहते हैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, बनना चाहते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन ये सपने रह जाते हैं अधूरे हर बार कुछ कमियों की वजह से। तो इन्हीं कमियों को दूर कर आपके सिलेक्शन को अश्योर करने हम लेकर आ रहे हैं एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स 21 मार्च से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो अभी जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें। एसएससी एसएससी एसएससी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पे। तो सुबह के 10 बज चुके हैं, अभ्युदय बैच में आप सभी का स्वागत है। और आज सभी को पता है आज होलिका दहन भी है, तो आज होलिका दहन है और कल दैट मीन्स की होली खेली जाएगी। तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी देने जा रहा हूं। देखिए, होलिका दहन के ऊपर ही हम लोगों ने आज की क्लास यहीं से हम एंड कर रहे हैं अभ्युदय बैच को। और अगर एक बैच एंड हो रहा है तो दूसरा बैच स्टार्ट भी होगा। तो अब देखिए, आज 17 तारीख है, 17 तारीख को हम बैच एंड कर रहे हैं। 18-19 में आप होली की छुट्टियां मनाइए और 20 को संडे, 21 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स। दैट मीन्स कि आज अभ्युदय बैच की आखिरी क्लास हो रही है। तो आई होप भी समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को दुख भी हो रहा होगा कि अभ्युदय बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था, लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग एसएससी का जो सीजीएल क्रैश कोर्स लाए हैं वो सेम टाइमिंग पर है, सारे बैचेस सेम रहेंगे। बस खाली आपका नाम जो हो रहा है वो अभ्युदय से अब एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स हो रहा है। और इसको करने का मोटिव क्या है, क्योंकि 11 अप्रैल से आपके सीजीएल के पेपर हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने फोकस कर रहा है कि सीजीएल क्रैश कोर्स को लॉन्च करें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सीजीएल के एग्जाम को क्रैक कर सकें। नोटिस करिएगा कि सीजीएल का सेम पैटर्न सीएचएसएल में आता है। तो अगर आपने सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा है, सीएचएसएल का फॉर्म भरा है, तो भी क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। क्योंकि सीजीएल का लेवल हाई है, अगर उस हायर लेवल को पा लिया आपने, तो उसके लोअर लेवल के जितने भी एग्जाम्स है वो तो अपने आप ही क्रैक कर जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आ चुकी है। आज मैं आपका टॉपिक क्या लेकर आया हूं, सेटिंग अरेंजमेंट। आपकी डिमांड थी कि सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दीजिए सर, तो हम आज सेटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नोटिस करिए, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो आपको आई होप पता ही है। टेलीग्राम पे जरूर जोड़िए, क्लास के बाद हम लोग क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आज ही इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट का, वो आपके सामने है। और वो क्या है, एक सेटिंग अरेंजमेंट का रो का क्वेश्चन है, जिसमें 5 लोग हैं और वो एक रो में बैठे हैं, सबके सब साउथ में। अब देखिए, हिंदी में जो लोग करना चाहते हैं वो यहां से करेंगे, और जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा इंग्लिश पार्ट। तो जल्दी से समझाते हैं क्वेश्चन कैसे करा जाता है। देखिए, अगर एक रो है तो इस रो में 5 लोग हैं। अगर ये 5 लोग नॉर्थ में होते, सबके सब नॉर्थ में होते, तो नोटिस करिएगा, ये हिस्सा हमारा लेफ्ट होता और ये हिस्सा हमारा राइट होता। कंफर्म है? लेकिन अगर ये 5 लोग सबके सब साउथ फेसिंग में है, साउथ फेसिंग में है, तो नोटिस करिए 5 लोगों को बनाया मैंने, 1 2 3 4 5, सबके सब साउथ में है। तो नोटिस करिएगा इसमें इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये लेफ्ट नहीं होगा, ये हिस्सा आपका राइट होगा और ये हिस्सा आपका लेफ्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका फेस साउथ में है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला केस होता है, ये दूसरा केस होता है। और अगर मान लेते हैं कुछ लोग ऊपर हैं, 5 लोग यहां पर भी हैं, अब यहां पर कुछ लोग ऊपर है, दैट मींस ये नीचे है, ये ऊपर है, मान लेते हैं ये भी ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है। अब नोटिस करिएगा, इस केस में जब कुछ लोग ऊपर हैं कुछ लोग नीचे हैं और रैंडम ऑर्डर में बैठे हुए हैं, उस केस में हमेशा लेफ्ट इधर होता है। नोटिस करिएगा, देखिए इस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये तो राइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लेफ्ट एंड यही होगा और राइट एंड ये होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो पर्सन वाइज यहां पे नहीं होता, यहां पर डिपेंड करता है। अगर सबके सब नॉर्थ है तो वही चीज यहां भी फॉलो हो रही है। बस आपको ये याद रखना है कि जब सबके सब साउथ फेसिंग होता है तो लेफ्ट और राइट बदल जाता है। तो आई होप ये समझ में आया। अब जरा जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिए, एक रो बनाई, उसको 5 हिस्सों में काट दिया और सबके सब साउथ में है, ये बात मेंशन है। अब पहली लाइन में लिखा हुआ है L सेकेंड टू द राइट ऑफ O। अब देखिए O बनाया, O का राइट इधर नहीं होगा, राइट इधर होगा, यहीं से मिस्टेक शुरू हो जाती है। अब मैक्सिमम क्या करेगा, O का राइट उधर बना देगा, तो गया काम से क्वेश्चन। क्योंकि देखिए सबके सब साउथ फेसिंग है, नेचुरल सी बात है, O का राइट इधर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, Q सिट इमीडिएट राइट ऑफ D। अब देखिए D का मैंने अलग से लिख रहा हूं, राइट उधर नहीं होगा, इधर होगा, Q यहां आ गया। नोटिस करिए,
ये बना लिया हम लोगों ने। क्यू के नोटिस करिएगा डी के तुरंत राइट में, तो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, डी का राइट इधर ना होकर इधर होगा, क्यू यहां हो गया। अब इन दोनों को मैं अपने मेन डायग्राम में कहां बनाऊंगा पता ही नहीं, तो मैं रफ में लिख रहा हूं डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए टू गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन द क्यू और एन, क्यू और एन के बीच में 2 का गैप है। अब क्यू यहां पर है तो 2 का गैप देकर मैं एन को यहां बना सकता हूं, एक पॉसिबिलिटी नोटिस करिएगा। इसके अलावा नोटिस करिए अगर क्यू डी है तो 2 का गैप देकर मैं एन को यहां भी तो बना सकता हूं, नोटिस करिएगा। अब देखिए एक डायग्राम मैंने ये बनाया जिसमें एन है, 2 का गैप है, क्यू डी है, और दूसरा डायग्राम ये बनाया क्यू डी है, 1 का गैप देके एन है। नोटिस करिए दोनों डायग्राम में क्यू और एन के बीच में 2 पर्सन का गैप आ रहा है, ये कंफर्म है क्योंकि 2 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन द क्यू और एन दिया हुआ है। अब नोटिस करिए क्वेश्चन खत्म हो गया, बन गया क्वेश्चन मेरा। कैसे बना ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगर मुझे 5 ही लोग हैं, कंफर्म है 5 लोग हैं, अगर मैं यहां पर इस डायग्राम को ध्यान से देखूं तो 1 पर्सन 2 3 4 आ रहे हैं, 5 हो गए। अब नोटिस करना इस 5 की रो में मैं बनाना चाहूं एल और ओ को, क्यों देखिए क्या एल और ओ को मैं यहां रख पाऊंगा कभी नहीं ना, क्योंकि एल 1 का गैप लेके ओ आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायग्राम हो गया गलत हो गया। अब इस डायग्राम पे आते हैं, देखिए क्यू है, डी है, फिर 1 का गैप लेके एन है। अब नोटिस करिएगा एल और ओ को मुझे बनाना है तो मैं यहां पे एल को रख लूंगा, यहां पे ओ को रख लूंगा, देखिए बन गया डायग्राम। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो सबसे पहले कौन आ रहा है क्यू, नेक्स्ट कौन है डी, फिर कौन है एल, फिर कौन है एन, फिर कौन है ओ। ये हमारा सही हो गया, ये गलत हो गया, दैट मींस कि डायग्राम भी कंफर्म हो गया। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 2 डायग्राम क्यों बनाते हैं हम लोग। देखिए एक गलत हो गया, एक सही हो गया, जो सही हमने रख लिया। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। देखिए डी का राइट इधर नहीं होगा, डी का राइट इधर होगा, तो आंसर आएगा 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कई लोगों ने सोचा होगा डी का राइट इधर है, तो देखिए मेंशन कर देते हैं डी के राइट में 3 है तो 3 आंसर दे दिया होगा, लेकिन ये गलत है आंसर। नोटिस करिए डी का राइट इधर होगा क्योंकि डी का फेस साउथ है, तो डी के राइट में केवल 1 पर्सन, उसका नाम है क्यू। और हमसे पूछा गया था हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, दैट मींस आंसर आएगा 1 इज द राइट आंसर। तो आइए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए इसका आंसर आ गया डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए हिंदी में है, 5 लड़कियां हैं, आशी, बिनीता, लैला, दिशा, ईशा, एक पत्रिका पढ़ती हैं। जो पहले पढ़ती है वह लैला को देती है। नोटिस करिए दैट मींस कि ये ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर के बारे में। तो जरा सॉल्व करते हैं। हम इंग्लिश में क्वेश्चन ले आए हैं, जो हिंदी में करना चाह रहा है वो वहां से सॉल्व कर सकता है। हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन कह रहा है तो ऑर्डर को हमें फिक्स करना है। सबसे पहले कौन आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। अब ध्यान से रीड करते हैं। देखिए हर एक का नाम का पहला लेटर लिख लेते हैं, A B L D I, काम चल जाएगा। नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। द वन हु रीड फर्स्ट गिव्स दिस टू लैला, जिसने सबसे पहले पत्रिका पढ़ा, मैगजीन को पढ़ा, उसने मैगजीन को लैला को दे दिया। दैट मींस कि सेकंड पर्सन कौन है, लैला। नेक्स्ट में आते हैं। द वन हु रीड लास्ट, सबसे लास्ट में जिसने पढ़ा, हैड टेकन आशी, उसने आशी से मैगजीन ली है। दैट मींस कि आशी सेकंड लास्ट पर आएगी। लैंग्वेज का खेल है। द वन हु रीड लास्ट हैड टेकन फ्रॉम द आशी, आशी से उसने मैगजीन ले ली। अब देखिए ईशा वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन, दैट मीन्स ईशा फर्स्ट में भी नहीं आएगी, लास्ट में भी नहीं आएगी, तो ईशा यहीं पर आएंगे और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास क्योंकि 5 ही लोग हैं। नेक्स्ट में आते हैं। देयर आर 2 रीडर बिटवीन द बिनीता एंड आशी। अब देखो आशी यहां पर है तो 2 का गैप देके बिनीता यहीं पर तो आएगी कंफर्म, और जो बच गया वो यहां पर आएगी, वो कौन होगा, दिशा, तो दिशा यहां पर आ गई। बन गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा था हु रीड द मैगजीन फर्स्ट, सबसे पहले मैगजीन किसने पढ़ी, तो भैया बिनीता ने सबसे पहले मैगजीन पढ़ी, दैट्स व्हाई बिनीता इज द राइट आंसर, गुड वन। तो आई होप समझ में आया कि इस तरह सॉल्व करते हैं। इजी है क्वेश्चन। तो ये ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। आपने ऑर्डर डिसाइड कर लिया और क्वेश्चन बन गया। अब पिछला वाला रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट था, ये ऑर्डर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह सॉल्व करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के रियल एग्जाम से पूछे गए, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप समझ में आ रहा हो कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और शॉर्टकट है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर भी देख सकते हो आप, आंसर ए इज द राइट आंसर। हम अगला सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस बार देखिए 7 लोग हैं, 7 दोस्त हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं। और आपने पता होगा द कश्मीर फाइल जो फिल्म मूवी आई थी बहुत सुपर हिट हो रही है। तो नेचुरल सी बात है, जब एक रो में बैठे हुए हैं मूवी देखने के लिए तो सबकी डायरेक्शन एक होगी। जब आप हॉल में जाते हो तो ऐसा तो होता नहीं कि कुछ लोग सामने की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग पीछे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, सबके सब सामने की तरफ देख रहे होते हैं। हाँ ये जरूर होता है कि एक के पीछे एक रो अगर लगी है
तो पहली रो भी सामने की तरफ देख रही है, दूसरी रो भी सामने की तरफ देख रही है, ये पॉसिबल है, लेकिन सब एक ही दिशा में देखेंगे कि कंफर्म है। तो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पर। ये हिंदी में है, इसके बाद इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश में ये रहा क्वेश्चन, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलेगा हमें। अब देखिए सबसे पहले हमने एक रो बनाई, उसमें 7 पार्ट्स में हमने उसको बाइसेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है P सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब या तो P यहां होगा या तो P यहां पर होगा, हमने दोनों चीजों में बना लिया P को, अच्छी बात है। अगले में लिखा हुआ है Q सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। अब नोटिस करिए S के तुरंत लेफ्ट में, मैं रफ में लिख रहा हूं, कौन आएगा Q, रफ में लिख लिया। S के तुरंत लेफ्ट में कौन है Q। नेक्स्ट में आते हैं P सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब जैसे ये लाइन आई, नोटिस करिएगा ऊपर वाला पार्ट हो गया गलत। क्यों? क्योंकि अगर P यहां पर है तो मैं T के राइट में सेकेंड P को बना ही नहीं सकता, नेचुरल सी बात है कि P यहां हो नहीं सकता, तो P यहां पे फिक्स हो जाएगा। और T के राइट में कितना बोला, सेकेंड। तो नोटिस करिए हम एक काम करेंगे, T को कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। T के राइट में 1 2 नंबर पर आपका P आ जाएगा। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, दैट मींस कि T के राइट में सेकेंड P हो गया। नेक्स्ट में आते हैं U इज नॉट एट द एनी एंड, दैट मींस कि U अंतिम छोर पे नहीं होगा, तो हमने यहां पे U कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट में आते हैं O सिट बिटवीन द R और T। अब देखिए O R और T के बीच में है, तो अगर मैं T यहां रखा, R को यहां रख लूंगा तो O यहां आ जाएगा बीच में। O सिटिंग बिटवीन द R और T बन गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए यहां तक रीड कर लिया हम लोगों ने। अब नोटिस करिए जो S और Q है उसको मैं यहां रख पाऊंगा नहीं, तो नेचुरल सी बात है यहां पे S रखूंगा, यहां पे Q रखूंगा। जो मेंबर बच गया वो यहां आ जाएगा। कौन सा मेंबर बचा हुआ है ये हम ऊपर से देख सकते हैं। देखिए O हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, S भी हो गया, T भी हो गया, U बचा हुआ है, तो U यहां आ जाएगा। जो उसने मना करा था U नहीं है, दैट मींस कि U यहां हो गया। कंप्लीट बन गया क्वेश्चन। तो सोचिए कितना आसान क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन लोगों को बहुत टफ लगता है बहुत इजी, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा था हु सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो भैया बाएं छोर पे कौन है, तो आंसर आएगा Q। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी होगा। तो समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर एग्जामिनर 1 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, लेकिन एसएससी में देखा गया है कि जब भी 25 क्वेश्चन का सेट आया है तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एक ही पूछा जाएगा। लेकिन रेलवे के एग्जाम में ये देखने को मिलता है कि एक सिटिंग अरेंजमेंट से एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एसएससी में ऐसा देखने को बहुत कम मिला है, ये ध्यान रखिए। इसीलिए एसएससी में क्वेश्चन छोटे होते हैं, ध्यान रखिए, क्वेश्चन बड़े नहीं होते, क्योंकि अगर उनको पता है कि वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाता एसएससी के सिटिंग अरेंजमेंट में। तो आई होप एक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका आंसर देख लो, बी हो रहा है। अगला क्वेश्चन होने जा रहा है सर्किल का। देखिए 8 लोग हैं, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, दैट मींस कि देखिए अभी आपने रो पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, फिर से रो पढ़ा, अब इस बार आ गया सर्किल में। तो सर्किल का अगर सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मैं इंग्लिश में ले आया हूं क्वेश्चन, तो जरा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सर्किल बनाया, उसको 8 भागों में हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब नोटिस करिएगा, ये बात आप सभी को पता है कि अगर फेस हमारा सेंटर की तरफ है, नोटिस करिए सर्कुलर फेसिंग में अगर हमारा फेस सेंटर की तरफ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट होती है। क्या होती है? क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या होता है? लेफ्ट। और एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलेंगे? राइट। ये बात रिमेंबर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेफ्ट बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को राइट बोलते हैं अगर हमारा फेस सेंटर की तरफ है। किधर है? सेंटर की तरफ है, तब ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। अब जरा इसको आगे पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है 3 पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड व्हाइल 5 आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। दैट मीन 3 बाहर है, 5 अंदर है। कौन से 3 बाहर है ये तो मुझे पता ही नहीं, कोई बात नहीं। अब जरा यहां देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ M इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, N इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, फिर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन द N और J। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, N is not facing the center, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। N फेसिंग नहीं है, दैट मींस आउटसाइड हो गया। अब N के राइट में थर्ड कौन है? O। अब देखिए राइट इधर नहीं होगा, क्यों? देखिए अगर फेस बाहर है तो नेचुरल सी बात है इसका क्लॉकवाइज राइट होगा। नोटिस करिए, अगर फेस अंदर होता तो राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉक, लेकिन अगर फेस बाहर है तो एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज 1 2 3 यहां O आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो देखिए इस लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। N और J के बीच में 3 मेंबर है, इसका मतलब है कि N के जस्ट सामने पोजीशन पे J आएगा, तो J यहां बना देंगे। देखिए अगर N और J के बीच में 3 लोग हैं और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया था टोटल 8 हैं, तो इसका मतलब है
कि n के जस्ट सामने वाली पोजीशन पे j आएगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो n के सामने कौन हो गया j, और n के राइट में थर्ड कौन है o। अब o और j का फेस किधर है ये मुझे पता ही नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी हम लोग का क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पॉइंट। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है n इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, m के लेफ्ट में थर्ड n आ रहा है। अब नोटिस करिए m अगर मैं यहां रख ला, और अब नोटिस करिए मैं 1 2 3 यहां तो रख नहीं सकता हम, और m से n की दूरी 3 कदम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब नोटिस करिए m का लेफ्ट में थर्ड n आ रहा है, तो m मैंने यहां फिक्स करा, अगर ये लेफ्ट है तो नेचुरल सी बात है फेस अंदर हो जाएगा। अब नोटिस की काउंटिंग करिए 1 2 3 n आ रहा है, मैच हुआ। अब जरा देखिए फर्स्ट लाइन पर आ जाते हैं जो हम लोग ने अभी तक ड्रॉ नहीं करा था। अब देखिए m इज थर्ड टू द राइट ऑफ k, दैट मींस कि k और m के बीच की दूरी 3 नंबर की होनी चाहिए। अब नोटिस करिए अगर मैं यहां से 1 2 3 दूं तो यहां तो n बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 हम यहां पे k को रख लेंगे। अब देख k के राइट में थर्ड m है। अब ये बताइए अगर k का राइट इधर है तो नेचुरल सी बात है फेस बाहर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि राइट दैट मींस कि क्लॉकवाइज हो रहा है। ये चीज समझनी पड़ेगी, राइट अगर क्लॉकवाइज है तो फेस आपका बाहर होगा, और राइट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फेस सेंटर होगा। ये चीज ध्यान रख, अगर ये चीज नहीं पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए इसको भी हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए एक लाइन बची हुई है, L इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ I वाज नॉट फेसिंग द सेंटर, दैट मींस कि I जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। अब देखिए अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो I के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 नंबर की दूरी पर L आएगा। अब नोटिस करिए मैं I को कहां रखूंगा, अगर मैं I को यहां बनाता हूं तो 1 2 3 L आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं I को यहां रखता हूं तो 1 2 3 L आ नहीं पाएगा, I को यहां रखूंगा तो 1 2 3 L आ नहीं पाएगा। दैट मींस कि I हमारा यहां होगा जिसका फेस बाहर की तरफ है, और 1 2 3 यहां पे L आ जाएगा, डायग्राम हमारा बन गया। अब नोटिस करिए स्टार्टिंग में बोला गया था 3 लोग फेसिंग आउटसाइड है, तो नेचुरल सी बात है हमारे सामने तीनों मेंबर आ चुके हैं। देखिए एक ये फेसिंग आउटसाइड, एक ये फेसिंग आउटसाइड, एक ये फेसिंग आउटसाइड, दैट मींस कि जो रेस्ट ऑफ मेंबर हैं उनका फेस क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये देखिए सेंटर हो गया, क्योंकि 3 बाहर है तो 5 अंदर होंगे। अब नोटिस करिए जो मेंबर बच गया, कौन बच गया, आईओ पी बचा हुआ है, तो पी यहां पर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट। अब नोटिस करिएगा क्वेश्चन में पूछा गया था हु सिट बिटवीन द एन और आई, एन और आई के बीच में कौन है, तो एन और आई के बीच में तो पी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए पी तो है ही नहीं, तो क्या गलत है क्वेश्चन, नहीं गलत नहीं है। देखिए एन और आई के बीच में पी भी आ रहा है, और अगर मैं इस साइड से काउंटिंग करूं तो एन और आई के बीच में ओ भी आ रहा है। अब नोटिस करिए यहां पर पी भी सही है, ओ भी सही है। अब एग्जामिनर ने जानबूझकर पी नहीं दिया, दैट मींस कि हमें आंसर क्या मार्क करना है, ओ मार्क करना है, क्योंकि एन और आई के मिडिल में ओ भी है। बस फर्क इतना है कि एग्जैक्ट मिडिल में पी है, और यहां पर जो मिडिल में और मेंबर भी आ रहे हैं, जैसे इधर के और एल आ रहा है, उधर जे एम आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है, तो वो भी मिडिल ही कहलाएगा। एन और आई के मिडिल में ओ भी है, तो ओ इज द राइट आंसर, आंसर आएगा ओ, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आया कितना इजी था, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज होलिका दहन है, तो अच्छे से होलिका दहन का फेस्टिवल एंजॉय करिए, और कल कलर्स का फेस्टिवल है, दैट मींस की होली है, तो आज ही से मैं एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली कहना चाहता हूं ओएल एक्सपर्ट परिवार की तरफ से। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, अगली क्लास मैथ्स की होने वाली है, तो उसको एंजॉय करिए। थैंक यू टू ऑल।